तो गाइस स्क्रीन दिख रही है ना? आई होप दिख रही होगी। यस सर। यस सर, दिख रही है। ओके, तो हमने जो है वैलिडेशन वाली चीज कर ली थी। आज सर हम एक लोग चीज और कि हाँ आपने ये जो इनपुट वाली चीजें ली है, तो हाँ ये हाँ। तो HTML है कि या टैग हेल्पर है ये तो? कौन सी? ये हाँ इनपुट प्लेस, हाँ ये वाली चीजें। हाँ, बट यहाँ पे ये अब तो अब हम लोग ये यूज करेंगे ना ASP फॉर, जो कि आपका कोर का है, राइट? अब तो कोर वाली हम्म। चीज यूज करने लगे ना, यहाँ पे आपकी ASP फॉर तो नहीं तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए हम लोग शुरुआत जो करते हैं इनपुट से ही करते हैं क्या, टैग हेल्पर के लिए? टैग या हेल्पर। ASP से? हाँ टैग हाँ, हेल्पर आप। ये चीज वो आप ASP वो वेब फॉर्म की बात कर रहे हैं, ये दैट इज द टैग हेल्पर, ये नया है कोर का। जो ASP फॉर और ये आपकी जो बाइंड करेगा, जो आप इसमें टाइप कीजिएगा कुछ भी, ये आपका पूरा का पूरा इंटेलिजेंस है, ये पूरी की पूरी आपको बता देगा कौन सा प्रॉपर्टी आपको बाइंड करना है, राइट? ये यही तो टैग हेल्पर है, ASP फॉर। ऊपर में जो अच्छा है अच्छा, नहीं नहीं ये जो मुझे। है हाँ आपका हाँ। ASP कंट्रोलर, ASP एक्शन, ये चीजें MVC में डिफरेंट यूज करते हैं। अगर MVC में दिखाऊं, एक ओपन कर लेता हूँ, कोई सा भी MVC फॉर 7 PM बैच, तो वहां पे हम लोग रेजर सिंटेक्स के साथ HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स फॉर ऐसे करके यूज करते थे, ठीक है? सो ये चीजें, यही चीजें तो आपका जो है टैग हेल्पर कोर में चीजें आई है नहीं। सो अगर इसमें हम कहीं चले आपके DB कॉन्टेक्स्ट व्यू पे चलते हैं, एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई हो, एम्प्लॉय, ठीक है, ऐड एम्प्लॉय। तो इसमें जो MVC में लिखते थे हम लोग ऐसे लिखते थे, ठीक है, ये रेजर सिंटेक्स के साथ HTML टेक्स्ट बॉक्स फॉर, और ये जो है आपका लेमडा ऐसे, और ये भी आपका ऐसे वर्क करता है, डॉट आप डालिएगा, ठीक है? तो आपकी इंटेलिजेंस यहाँ पे आ जाएगी कि आप जो भी प्रॉपर्टी से बाइंड करें, और नीचे वाली जो है आपको वैलिडेशन समरी दिखाने के लिए, और यूजिंग करके ये बिगिन फॉर्म करके हम लोग करते थे, ये आपका मेथड नेम, ये आपका कंट्रोलर, और फॉर्म किस टाइप का है, तो पोस्ट है कि क्या है, वो आप देते थे। बट नाउ कोर में क्या है, आपके पास सारे के टैग हेल्पर आ गए। हमने सिंपली फॉर्म ले लिया, ASP कंट्रोलर, इन्होंने बोल दिया होम है, एक्शन क्या है, ये है, फॉर्म मैटर ये है, और ये सारी की सारी आपकी इनपुट आपके यहाँ से बाइंड। ये जो है आपके ASP के जो कोर के सिंटेक्स हैं, ये है, राइट? सो अब हम लोग जो है देखते थे एक बार कि हम लोग का जो है होम कंट्रोलर, यहाँ पे हमने पोस्ट वाली चीजें यहाँ पे लिख ली थी, एक बार बस रन करके देख लेते हैं फिर। वैल्यू, ठीक है, ऐड एम्प्लॉय। नाउ आपके पास ये फॉर्म है, ठीक है? अब देख लेते हैं वैल्यू हमारी जो है पहुंच रही है, ठीक है? सो यहाँ पे आपकी मॉडल में वैल्यू आ रही है, ठीक है? अब यहाँ हम लोग अपना कोडिंग करते हैं जिससे हमारा डेटाबेस में जो है चीजें सेव हो जाए, ठीक है? सो हमारा जो भी DB कॉन्टेक्स्ट है, एक तो ये हो गया, और आपकी हम लोग का TBL एम्प्लॉय और OBJ TBL ले लिए, इक्वल्स टू न्यू और आपका TBL, ठीक है? ये आपका डेटाबेस DB कॉन्टेक्स्ट, ये आपका TBL, ठीक है? अब क्या है कि हमारे तो इस टाइप का है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से एक एक करके वैल्यू लेंगे और इस वाले ऑब्जेक्ट में डालते जाएंगे, बस कुछ नहीं। आपका OBJ, ठीक है, OBJ TBL जो है आपका, इसमें डॉट जो जो वैल्यू है नेम, और कहाँ से उठा के डालते जाएंगे, क्योंकि आपके मॉडल से वैल्यू आ रही है, बस जितनी प्रॉपर्टी है आप डाल लो,
कॉपी कर लेते हैं, फिर चेंज कर लेंगे 3 4 5 6। ठीक है, आप कॉपी यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं, जल्दी से हो जाएगा। नेम हो गया, फिर ईमेल। ठीक है, दोनों जगह ईमेल डाल दिए। फिर आपका मोबाइल, मोबाइल, फिर आपका कंपनी, फिर आपका डिपार्टमेंट, फिर आपकी सैलरी। ठीक है, आपका जो है हमने जस्ट क्या किया कि आपका जो आप मॉडल लेके आएगा ये वैल्यू कहाँ से, आपके सी एस एस टी एम एल से, जो हम लोग का एंटिटी है, ठीक है, उसमें हम लोग पकड़ा दिए। ठीक है, अब जो है बस आप, ये हमारा डीबी है, उसके बाद से आपका टीबीएल एम्प्लॉय डॉट एड, एड वाला ये कौन सा ऑब्जेक्ट ढूंढेगा, तो इसका, और इस ऑब्जेक्ट में ये सारी की सारी वैल्यू हमारे पास आ गई, हमारे पास सारी की सारी वैल्यू आ गई। नाउ अब ये जो डेटाबेस और डॉट डीबी सेव, अब क्या है कि आपकी एक बार हम लोग एसएसएमएस डेटाबेस भी ओपन कर लें, जो हमारी कनेक्ट, हम लोग की 4 1 PM बैच। तो हमने टेबल्स जो बनाई थी देख ले, अभी वैल्यू इसमें है कि नहीं, अभी शायद कोई वैल्यू है नहीं। आपका टीबीएल एम्प्लॉय सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिंपली, तो अभी कोई वैल्यू नहीं है। नाउ अब जो है हम लोग यहाँ से अपनी वैल्यू इंटर करते हैं और देखते हैं कि सेव हो रहा है या कुछ एक्सेप्शन आ रहा है। फुली तो नहीं आना चाहिए। तो ऐड एम्प्लॉय पे गए, यहाँ पे करते हैं अभिषेक अभी@gmail.com, मोबाइल नंबर, कंपनी, सेंचर, डिपार्टमेंट, आईटी, सैलरी। तो नाउ जैसे आप क्लिक कीजिएगा सबमिट, यहाँ पे देखिएगा आपकी मॉडल्स में सारी की सारी जो है कंपनी, डिपार्टमेंट, ईमेल, आईडी, चूंकि आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है तो आईडी तो हम लोग भेज नहीं रहे। सो नाउ एक एक करके चलते हैं, यहाँ पे इसने ऑब्जेक्ट बनाया और एक एक करके ये वैल्यू इससे हम ना जस्ट इस वाले ऑब्जेक्ट में जस्ट ट्रांसफर करते गए, कुछ नहीं किए, इससे इसमें बस ट्रांसफर करते गए। अब जैसे यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ तक आपका ऐड कर देगा, तब तक आप देखिएगा डेटाबेस में आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जैसे आप db डॉट सेव चेंज करोगे, नाउ आपका यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपकी एक रिकॉर्ड यहाँ आ गई। ठीक है, सो कंटिन्यू आप करोगे तो इसी व्यू पे आ गए, बट हमको तो लिस्ट वाले पे जाने हैं। तो लिस्ट वाले पे हम लोग देखें, ये आपकी एक रिकॉर्ड यहाँ पे आ गई। सो अब क्या है कि ये रीडायरेक्ट नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि जैसे आपका सेव हो तो लिस्ट वाले पे हम इसको रीडायरेक्ट कर देते हैं कि आपका जैसे ऐड हो और वो आपकी चीजें दिखने लगे। तो हमारा इंडेक्स वाली जो है ये है। ठीक है, सो जस्ट आप इसको कमेंट कर देंगे और रीडायरेक्ट, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, और जो भी आपका एक्शन नेम है, तो आपका एक्शन नेम इंडेक्स, दैट्स इट। सो अब क्या होगा कि ये ऐड करेगा और फिर इस वाले इंडेक्स पेज पे आएगा और आपका जो है फिर से लिस्ट लेके, नए जो अपडेटेड लिस्ट है वो लेके आ जाएगा। सो अब ऐड एम्प्लॉय करते हैं फिर से,
Roshan .com कंपनी डिपार्टमेंट। तो नाउ जैसे आप क्लिक कीजिए, ठीक है, तो देखते हैं सारी की वैल्यू आपकी आ गई। यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में देख लेते हैं, तो सारी की सारी वैल्यू है। और नाउ जैसे आप कंटिन्यू कीजिएगा, फिर ये इंडेक्स वाले पे चला जाएगा और ये आपके लिस्ट जो है लेके आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी सेव करने की ना। हाँ जी, डाउट्स कोई? नहीं सर। ओके, सो नाउ अब हम लोग करते हैं, आपकी डिलीट वाली हम लोग की दोनों चल रही थी, एमबीसी और कोर दोनों वाली। अब जो है एडिट वाली है, एडिट पे क्लिक कर रहे हैं। अभी एडिट पे कुछ नहीं है, बट डिलीट वाली आप कोर से करो चाहे उस पे करो, आपकी दोनों वर्किंग, ठीक है। सो अब जो है हम लोग एडिट वाली करते हैं, ठीक है। सो एडिट के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक ही मेथड यूज करेंगे और एडिट कर लेंगे, ठीक है। आइडियली क्या होता है कि बहुत बार होता है कि आप जो है दो मेथड लिख देते हो, दैट इज एन गुड प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि कभी भी आप देखोगे ऐड एडिट फाइनली एक ही मेथड होता है। हम लोग किस पे प्ले करते हैं, तो आईडी के बिहाफ पे, ठीक है। क्योंकि जब आपके फर्स्ट टाइम जब ऐड होगा, ठीक है, उस समय आईडी 0 होगी। और आपका जो है मतलब ये कंडीशन है कि कैसे आप ये स्पेसिफाई करोगे कि आपकी ऐड वाली होने जा रही है कि अपडेट होने जा रही है। तो वो हम लोग स्पेसिफाई करेंगे आईडी से, ठीक है। वो देखिए कैसे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि लोग दो दो मेथड लिख देते हैं, फाइनली उसमें भी हम लोग को ऐड ही करना होता है, तो वो मेंटेनेंस करने में दिक्कत है। अगर फॉर एग्जांपल आपके एप्लीकेशन में 50 जो है ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग फॉर्म सेव करते हैं, तो आपने 50 मेथड में अगर अलग से ही पुट मेथड लगा के और अपडेट वाली लिख दी, तो आपके डबल एफर्ट हो जाएंगे, और एफर्ट तो हो ही जाएंगे, मेंटेन करना भी टफ होता है। तो हमेशा कभी भी याद रखिए, कभी भी कोई भी लाइव प्रोजेक्ट होता है जिसमें कि आपका ऐड एडिट का सेम ही रहता है, सेम सब चीज, बस फाइनल राउंड में जो हम लोग प्ले करते हैं, वो प्ले करते हैं कि आपका ऐड के लिए आ रहा है या एडिट के लिए आ रहा है, ठीक है। सो वो देखते हैं। सो नाउ हम लोग इस वाले फॉर्म पे जाते हैं जो हमने फॉर्म बनाया है, ठीक है। सो ये हमारा डिलीट वाला है, ठीक है। अब सेम हम लोग जो है एडिट वाला करते हैं, तो यही जस्ट कॉपी कर लेते हैं। आपका एडिट वाले पे भी ऑलरेडी है, यहाँ पे डेंजर के जगह वार्निंग कर देते हैं कि आपका कलर जो है येलो आए, होम। और यहाँ डिलीट के जगह एक एडिट नाम का हम लोग बनाएंगे, ठीक है। उसमें भी हम लोग आईडी के बिहाफ पे पहले वो रिकॉर्ड गेट करेंगे और फिर देखते हैं कि हम लोग किस में भेजते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे टेक्स्ट दे देंगे एडिट, ठीक है। सो आपके जो है ये एडिट वाली हो गई, ठीक है। अब जो है हमारा एक्शन है एडिट, कंट्रोलर है होम, ठीक है। सो बट अभी एक्शन आपके पास ये बना नहीं है क्योंकि जस्ट आपने लिखा है। तो सेम हम लोग कंट्रोलर पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग एक एडिट की जो है मेथड लिखेंगे, सेम लाइक जैसा आपका। ऐड ऐड वाली ही यूज कर लेंगे सर। नहीं, ऐड वाले की पहले तो आप एडिट करो। ओहो, बिल्ड हो गई, हाँ। सो एज इट इज आपका पहले हम लोग डिलीट, ठीक है। डिलीट की जगह हम लोग क्या कर देंगे, एडिट, ठीक है। ये भी क्या करेगा, आपका एक आईडी लेके जाएगा, ठीक है। और मैंने ये बताया था आपको कि ये एसपी राउट, और अगर ये गलत आप देते हैं तो ये आपका वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे जो मैचिंग होगा ये वाली, वहां पे स्पेसिफिक, अगर यहाँ पे मैंने बताया था आपको, संदीप के लिए मेनली बता रहे हैं कि यहाँ अगर टेक्स्ट कर दिए और यहाँ पे आपका आईडी है, तो यहाँ पे आपका रिसीव नहीं करेगा। सो जो ये नेम होगा एग्जैक्ट ये होता है। और एमबीसी में तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम रिसीव कर लिए, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई। यहाँ पे हम लोग डिलीट कर रहे थे, बट यहाँ पे हम लोग डिलीट नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हमारे पास इसमें रिजल्ट्स में इसको हम लोग नाम दे देते हैं रिजल्ट्स एडिट आइटम, यानी कि इस वाले चीज को हम लोग एडिट करने जा रहे हैं, ठीक है। सो अब इसमें हमारी सारी की सारी वैल्यू आ जाएगी। सो एक बार देखते हैं पहले चला के कि हाँ उसमें वैल्यू आ रही है कि नहीं।
सो अभी हमारे पास ये रिकॉर्ड है, जैसे हम एडिट पे क्लिक करेंगे, नाउ ये देखिए आपका जो है कहाँ पे, इंडेक्स, इंडेक्स वाले पे, उस पे ब्रेक पॉइंट हमने नहीं लगाया। फॉर्म कंट्रोलर और एडिट कहाँ गया, ये, ठीक है। तो पहले एक बार एडिट पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। आपका ये देखिए आपकी 5 आईडी लेके आ गई, ठीक है। सो 5 आईडी लेके आ गई, और जो है यहाँ पे हम लोग इस 5 के बिहाफ पे डेटा यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए, गेट कर लिए। 5 आईडी किसकी है, यहाँ पे भी डेटाबेस में देखेंगे तो एक ही रिकॉर्ड है 5 से, ये पूरी की पूरी जो है यहाँ पे रिकॉर्ड, यहाँ पे रिकॉर्ड यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब यही रिकॉर्ड क्या करना है हमको, फॉर्म खोलना है, चूंकि एडिट करने के लिए तो आप फॉर्म खोलोगे, कहीं ना कहीं ये तो वैल्यू पॉपुलेट कराओगे, तभी तो आप उसमें नाम, कंपनी नेम या ईमेल जो भी आपका मिस्टेक है वो इंटर करोगे, राइट। तो यस यहाँ सर। तक की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करोगे, सो हमारा ऐड वाला जो फॉर्म है, ऐड वाला, ये यही मेरा फॉर्म है, तो इसी में वैल्यू पॉपुलेट कराएंगे। और ये जो है किसको सर्व कर रहा है, एम्प्लॉय मॉडल को सर्व कर रहा है, यानी कि हमको इसमें वैल्यू भेजना होगा। तो हम जो है यहाँ से क्या करेंगे, सिंपली कि आपका एम्प्लॉय मॉडल है और ईएमपी इक्वल्स टू न्यू, और एक इसका हमने ऑब्जेक्ट बना लिया ना। अब जो है इससे इसमें वैल्यू ट्रांसफर करते जाएंगे। ये जो है आपका ईएमपी, इसमें भी सारी की सारी प्रॉपर्टी है, आईडी, और ये हमारा कौन सा है, जो वैल्यू लेके आ रहा है डेटाबेस, आईडी, ठीक है। अब ऐसे करके हमारे पास जितने हैं कॉपी कर लेते हैं, चेंज करते जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 7, ठीक है। अब हमारे पास जो जो है एम्प्लॉय मॉडल्स में देखते जाते हैं और वो कॉपी करते जाते हैं। आईडी कर लिए, नेम, ठीक है। आपका आईडी हो गया, यहाँ पे चिपका देते हैं नेम, यहाँ पे चिपका देते हैं, ठीक है। उसके बाद से आपका ईमेल, ठीक है, ईमेल, ईमेल, मोबाइल, 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 कंपनी, 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 डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, और फाइनल आपका सैलरी, 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 ठीक है। अब जो है हमको इसके बाद से कौन सा वो करना है, ठीक है। सो रिटर्न व्यू करेंगे, ठीक है। और हम लोग का कौन सा व्यू करना है, रिटर्न लिखे हैं व्यू। अब कौन सा व्यू है भैया, तो मेरा ऐड इम्प्लॉय वाला व्यू, ठीक है। तो ऐड इम्प्लॉय वाला जो है हम व्यू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और ये क्या लेके जाएगा, तो ईएमपी ऑब्जेक्ट लेके जाएगा, तभी तो इसको जो है वैल्यू यहाँ पे जो है इसको मिलेगा। यानी कि अब यहाँ से वैल्यू हमने गेट किया, इसमें फिल कर दिया। अब रिटर्न व्यू करेगा कौन सा, ऐड एम्प्लॉय, जो कि हमारा ऑलरेडी फॉर्म है, और ये सर्व कर रहा है इस वाले मॉडल को, और इस मॉडल में हमने वैल्यू भेज दिया। तो वैल्यू भेज दिया तो जैसे आप फॉर्म ओपन होगा, ये जितनी वैल्यू है वहां पे ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो जाएगी। तो नाउ से, ठीक है। सो अब जो है हम लोग इसमें एडिट करते हैं, क्लिक, नाउ ये आपकी आईडी लेके गई, ठीक है। अब यहाँ ब्रेक पॉइंट लगाते हैं कि हमारे इस ऑब्जेक्ट में सारी की सारी वैल्यू आ रही है कि नहीं। तो ईएमपी ऑब्जेक्ट में आपके देखिए सारी की सारी वैल्यू आ गई, जो इस अभिषेक के रिकॉर्ड की है, 5 नेम, ईमेल, सारी की सारी वैल्यू आपके इस वाले ऑब्जेक्ट में आ गई, ठीक है। ये कंपनी, जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो ये देखिए आपकी सारी की सारी वैल्यू पॉपुलेट हो गई, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपका नेम में चेंज करना है तो आपने तिवारी लगा दिया, ठीक है। अब भी 24 आपने ये कर दिया।
अब क्या ये सेव होगा और एडिट वाला चलेगा? सो आंसर है कि नहीं, अभी चलेगा नहीं, ठीक है। क्यों? जैसे आप सबमिट करोगे, ठीक है, सो यहाँ पे आप देखोगे फिर से जो आईडी है 0 आ रही है, बट ये तो रिकॉर्ड आपका किस चीज का है? तो एडिट वाला है। तो 0 आ रही है मीन्स कि ये जाएगा सेव कर देगा, यहाँ तो एक कंडीशन लिखेंगे ही। तो ये क्या कर देगा कि एक नया रिकॉर्ड ही सेव कर देगा, सेव, ठीक है। तो भैया एडिट तो हुआ नहीं, हम तो इसको एडिट करने वाले थे बट हुआ नहीं। तो क्या मिस्टेक कर रहे हैं, क्या चीज हम लोग को करना होगा? तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कंडीशंस लिख देंगे, जो हमारा ऐड, ठीक है। ये जो कोड है, ये आपका जो है ऐड का है, ठीक है। इतना तो हमको मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कंडीशन लिख देंगे? इफ भैया जो ये इस ईएमपी ऑब्जेक्ट में, ठीक है, डॉट जो आईडी है, ठीक है, अगर ये जीरो है मीन्स कि ये एक नई एंट्री के लिए आ रहा है, तो तुम भैया ये वाली काम कर दो, ठीक है। डेफिनेटली है कि ये ऐड होने के लिए जा रहा है। अब इफ है तो इसका एल्स। अब क्या? तो भैया हमको अपडेट करानी है, ठीक है। सो अपडेट कराने के लिए हम क्या करेंगे? तो आपका जो डीबी डॉट, उसके बाद से हम लोग लिखते हैं एंट्री। और कौन सी एंट्री? तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये वाली भैया मुझे एक एंट्री करने दो। और डॉट इसका स्टेट होता है मॉडिफाइड, स्टेट डॉट मॉडिफाइड, कि भैया ये मॉडिफाइड के लिए जा रहा है, ठीक है। अब अब क्या होगा? सेम फिर ओबीजे डीबी डॉट सेव चेंजेस, ठीक है। अब आपके पास क्या हुआ कि आपके पास यहाँ पे आईडी आएगी, बट आपने देखा कि आईडी अपडेट वाले के लिए भी 0 आ रही थी। इसलिए 0 आ रही थी कि आपने यहाँ पे कहीं आईडी भेजा ही नहीं है, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे कि जब ऐसी सिनेरियो आती है कि हमको पेज पे दिखाना नहीं है बट हमें जो है भेजना है, तो हम क्या कर लेते हैं? सिंपली आप ले लेते हैं @html डॉट हिडन, कि हमको भैया हमको वो चीजें यूजर्स को दिखानी नहीं है बट मुझे जो है जरूरत है। क्यों? क्योंकि मुझे उसी बिहाफ पे रिकॉर्ड अपडेट करनी है। सो हम लोग जो है आपका हिडन में एक वैल्यू रख लेंगे आईडी वाली, ठीक है। सर अब ये क्या? रेजर वाला हो गया ना ये तो? हाँ, रेजर वाला है, ठीक है। इसका उसमें देखते हैं आपका इनपुट, ठीक है। तो एएसपी इसमें शायद हिडन, या तो आप वैसे टेक्स्ट फॉर पर के और वैसे लेंगे, ठीक है। हाइड वाली इसमें मुझे सिंटेक्स दिखती नहीं है, एएसपी हाइफन हिडन वाली, ठीक है। या आप दूसरा उपाय ये कर सकते हो कि अगर इसमें ही लेना है तो एक यही अपना रख लो और एएसपी आपकी हाइट, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दो? डिस्प्ले स्टाइल लगा दो, ठीक है। और आपका डिस्प्ले और इसको कर दो नन। आपके पास दोनों तरीका है, ठीक है। आप ऐसे लेके ये आपकी बाइंड हो गई और आप डिस्प्ले वो कर दो, या आप रेजर से ऐसे ले लो, ठीक है। किसी से भी ले लो, आपके ऊपर है। तो ये क्या होगा कि ये चीजें दिखेगी नहीं, ठीक है। तो ये हटा देते हैं, इससे देखते हैं। तो ये सर आपका रहने जो, दीजिए सर, हिडन भी सर यूज ठीक किया है, है। ठीक है सर। हाँ, ज्यादा सर करके इनपुट हिडन टाइप यूज इक्वल टू होता है। हिडन भी होता है क्या? हाँ। इनपुट टाइप इक्वल टू हिडन भी होता है क्या, जैसे कि आपने इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट किया ना ये? नहीं, वैसा टेक्स्ट नहीं, एएसपी फॉर का मैं देख रहा था। इनपुट अच्छा टाइप अच्छा अच्छा। वो उसका मैं देख रहा था। हिडन टाइप हिडन कभी नहीं होता है टाइप। आप देखोगे तो आपका हिडन, हाँ हिडन होता है, सॉरी, हिडन होता है, ठीक है। सो अब यहाँ हाँ पे सर। आपने कर दिया और एएसपी, ठीक है। अब हाँ जाके एएसपी क्लिक फॉर नहीं होता करके। है।
अब ये आपका एक्चुअल हो गया, ठीक है। तो अब ये हमारा काम नहीं है, हिडन आपका हो ही गया। और ये सो वो आप किसी से जी, भी जी। भेजो डिस्प्ले नन करके, ठीक है। सो अब ये क्या है कि आपका एक आईडी है जो कि आपका यहाँ पे दिखेगा नहीं, बट आपको रिसीव कहाँ पे होगा, तो कंट्रोलर पे आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएगा, ठीक है। अब रिसीव हो जाएगा। और एक चीज अभी जो है इसमें जो गलती करते हैं पहले मैं दिखा दूं, ठीक है। आइडियली क्या होता है, अभी एक्सेप्शन आएगी, बट फिर भी मैं दिखा दूं कि मिस्टेक क्या होती है। पहले देख ले कि हमारे वैल्यू आ रही है। एडिट पे हम क्लिक करते हैं, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे हमारी रिकॉर्ड आ गई, ठीक है। यहाँ पे टिक कर दिए। जस्ट अभी तो ये सेव नहीं होगा, अभी यहाँ पहले देख लें कि हमारी आईडी आ रही है ना। तो यहाँ पे देखिए आईडी हमारी मिल रही है, ठीक है। अब इस बिहाफ पे ये प्ले कर देगा कि एल्स में जाए कि इफ में जाए, ठीक है। सो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या करेगा, एल्स में चला गया और ये एंट्री करने जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, जो कि ज्यादातर लोग मिस्टेक कर जाते हैं। इसलिए एक्सेप्शन थ्रो कर देगा कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट में देखेंगे तो क्या हो रहा है कि सारी की सारी वैल्यू है और आईडी जीरो है। आईडी इसलिए जीरो है कि आपके इस ऑब्जेक्ट में आईडी है, बट यहाँ आप मिस कर गए। स्टार्टिंग में क्या है कि आपका ऐड का है, तो आप तो जानते हैं कि भाई ऐड में जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे आपको जरूरत है। तो इसलिए मैं एक्सेप्शन वो रेज किया कि बहुत लोग को ये आ जाता है इशू, और वो बोलते हैं कि सर ये डिलीट वो अपडेट ही नहीं हो रहा है, ठीक है। सो नाउ आप यहाँ आईडी और ये आपकी डॉट आईडी, ठीक है। सो आपका अब जो है अपडेट वाली चीजें आपकी परफेक्ट हो गई और अपडेट में कोई इशू नहीं आया। सो डेटाबेस में भी देख लेते हैं आपके कितने रिकॉर्ड्स, तो 2 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। अब हम लोग ये वाले रिकॉर्ड एडिट करते हैं, ठीक है। सो इसमें हम लोग TI कर देते हैं 24 के जगह, यहाँ पे हम लोग ये TI कर देते हैं। मोबाइल नंबर कुछ चेंज कर देते हैं, एक्सेंचर के जगह HCL कर देते हैं बस। अब नाउ सबमिट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आपकी आईडी 7 है, ठीक है। यही आपके डेटाबेस में भी आप देखेंगे, ये वाला रिकॉर्ड हम लोग अपडेट करने जा रहे हैं। तो नाउ अब जो है आपकी ये एंट्री, और जैसे आप करेंगे db.save और ये आपकी अपडेट यहाँ पे ये वाली रिकॉर्ड हो गई, ठीक है। अब ये वाला आप रिकॉर्ड अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सर जो आ रही हिडन फील्ड वाली आईडी आ रही है। हाँ, क्योंकि आपने कंडीशन वो करा है, ठीक है, कि कंडीशन आपने, क्योंकि आप उसी कंडीशन के नहीं ऊपर तो प्ले अभी कर जो रहे हैं। आईडी आ रही है सर वो हिडन वाली ही आईडी आ रही है या हाँ, हिडन वाली ही आईडी आ रही है। हिडन आपको पेज पे वाली? देखिए, यहाँ पे 5 है, यानी कि ये अपडेट करने के लिए आ रही है जो आपने कोड लिखा है, राइट। अब जो है अगर आपको ऐड करना है सेम फॉर्म पे, तो आप क्लिक करोगे, आपके पास एक ब्लैंक फॉर्म आएगा। अब यहाँ पे आप जो है SAND संदीप, हाँ तो आईडी और रहेगी यहाँ पे, नहीं। अब यहाँ पे क्या होगी कि आईडी आपकी जो है ना 0 आएगी, ठीक है। तो उस बिहाफ पे जो है आप क्या करोगे कि आपने ऑलरेडी कंडीशन लिखा हुआ है कि अब इसमें देखोगे तो आपकी क्या है आईडी, तो 0 है। तो ये जीरो इस आएगी। ब्लॉक में ना आ जाके आप यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाओगे, तो यहाँ पे ये आईडी 0 है। तो ये क्या होगा कि इस ब्लॉक में जाएगी और ये एक नया एंट्री संदीप वाली सेव कर देगी। फिर इसको आप एडिट करने जाओगे, अब इसके पास आईडी होगी और संदीप KR कर दिए या कुछ भी कर दिए, ईमेल gmail.com SAN, ठीक है। अब जो है, अब आपकी जो है यहाँ पे, क्योंकि आपकी आईडी अब मिल गई 8, डेटाबेस में भी आप देखोगे तो आपकी आईडी 8 है। अब जो है आपका ये अपडेट करने जाएगा एल्स में, और ये आपकी अपडेट कर दिया। सो ये है आपकी फंक्शनैलिटी, ठीक है। सो कोई डाउट्स?
ऐड में, एडिट्स नहीं में संदीप, अखिलेश, रोशन, नहीं एनी सर। डाउट्स? नहीं नो सर, सर। नहीं। ओके, सर तो इसमें वही सब बता दे। सेव आपने बार बार लिखा है, बार बार ऑब्जेक्ट बना है, इसका कौन सा? जो सेव चेंजेस हर जगह लिखना पड़ा है ना सर, कि आप जो लिख रहे हैं सेव चेंजेस या फिर हर जगह टेबल ये का वाली, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। हाँ हाँ ये ये वाली वाली, चीजें और सेव वाली। ये जो नहीं, सेव चेंजेस तो आपकी सब में रहेगी। ये वाली जो बार बार लिख रहे हैं ना, ये वाली db.con हम्म कनेक्शन वाली, फिर आप नीचे आओगे हम्म सारी की सारी कनेक्शन, तो यही चीज तो आप इंतजार कीजिए ना इस। अरे कहाँ चले गए हम उस पे, यहाँ पे होम कंट्रोलर पे आप जाओगे, ये जो बार कोर वाली लिख रहे हैं, ये यही वाली कर रहे हैं ना। तो ये जो है हम्म इसी को तो हम लोग सिखाएंगे, तो जब बताएंगे आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है, कि बस हम्म एक बार जो है आप डिक्लेयर करोगे सर। सेटिंग्स, यहाँ इसके कंस्ट्रक्टर में पास करोगे, और किसी भी पेज पे आप उसको कहीं भी किसी भी मेथड में आप जो है उसको कॉल कर लो, तो वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो आपका जो है ये ऐड, एडिट, डिलीट और ये हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है देखेंगे आपका बूट स्टेप टेम्पलेट जो है, हम लोग इसमें इंटीग्रेट करेंगे, जो हमारे पास टेम्पलेट्स है, कि कैसे हम लोग डिजाइन प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है, कि आपका जो है अगर डिजाइनर जो है आपको पेज दे देता है, ठीक है, सो आप उसको कैसे क्या नाम है अपने एप्लीकेशन में डालते हो, ठीक है। होता क्या है कि लॉजिक्स तो हम लोग सीख जाते हैं सारी चीजें, बट डिजाइन वाली चीज जैसे कि ये है, इसमें अगर आपको ऐसा पेज मिल जाए, ठीक है, अगर लॉग आउट करोगे तो ये लॉगिन वाली पेजेस, कैसे इसको जो है हम अपने एप्लीकेशंस में डालते हैं, ठीक है। सो ये वाली जो है फिर ऐसा हम लोग का जो है बिल्कुल प्रोफेशनल बनाएंगे, अभी जो है बटन्स है, ठीक है, यहाँ पे आइकन्स देके, ठीक है। सो ये वाली जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में बूट स्टेप की जो है अपने एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास जो है आपकी जो है मतलब 18, 19 और 20 को नहीं होगी, तो नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे आपका 26 और 27 को, ठीक है। ठीक है सर, ये वाला ना कोड भी भेज दीजिएगा। अच्छा, तब तक ठीक प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मैं जिप करके भेज ठीक है दूंगा। सर। ओके, सो कोई डाउट्स रोशन, ठीक है सर। संदीप, नहीं ऑल सर। ओके? ओके, ओके सर। यस सर। थैंक यू सो मच। ओके सर। ओके सर, थैंक यू।